हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, हम भी ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है रितु बिस्ट डेली व्लॉग्स में। तो दोस्तों फिर से नए रूटीन में मैं आ चुकी हूँ एक नया व्लॉग लेके। तो यहाँ पे मॉर्निंग का बज रहा है 7 या 7:15 हो रहा है शायद। तो यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो चुका है और मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। तो यह है छुट्टी का दिन, शुक्रवार का वीडियो है। तो वीडियो डालने में ऐसे ही देरी हो जा रही है क्योंकि ना आजकल फिर से ऐसा वायरल चल रहा है कि घर में सब बीमार हो रहे हैं। तो परसों तक मेरी भी थोड़ा तबीयत ढीली ढाली हो रही थी, तो मैं थोड़ा ठीक हुई। मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही है, तो उनका भी बदन टूट रहा, सर्दी जुकाम बुखार जैसा आ रहा है। तो फिर होता है ना, करने का कुछ मन ही नहीं करता है। तो व्लॉग तो मैंने परसों से बनाया था। अब इसमें ये होता है कि वॉइस कवर करने में, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम मुझे मिल नहीं रहा था। तो होता ही है, फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ा भी ढीली ढाली होती है ना, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और किसी चीज़ में मन भी नहीं लगता है। तो उसके बाद दोस्तों इसलिए इस व्लॉग को आने में देरी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिली है क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी झमाझम बारिश हो रही है। तो बच्चों का पीटीएम भी था शुक्रवार को, तो बारिश की वजह से छुट्टी कर दी गई बच्चों की। तो डीएम का आदेश था कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट मतलब सारे जितने भी हैं पहाड़ी साइड के सारे स्कूल बंद थे। तो सच में बारिश भी हुई थी, जिस हिसाब से बताई थी उस हिसाब से बारिश भी अच्छी खासी हुई थी। तो आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है, नहीं तो इतनी सड़ी गर्मी हो रही थी ना, गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए मैंने चाय भी रख दी है और मेरी गपतें पूरी होती नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है और मम्मी कर रही हैं अपना नहाना धोना। तो मम्मी भी आ चुकी हैं वृंदावन से। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रख दी है, मम्मी के लिए भी रखूँगी। तो मम्मी कहती मैं बाद में पीऊँगी, मैंने कहा चलो ठीक है पूजा पाठ करके। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर काट दिए, हरी मिर्चा काट दी है। तो आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश है कुछ स्पेशल बनाना। तो यहाँ पे खीर बनाऊँगी मैं, और चावल की खीर, और यहाँ पे मैं पनीर की तैयारी कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्चा काट दी है। तो इसका ना पेस्ट बना लेती हूँ ग्रेवी जैसा। तो यहाँ पे ना लाइट का कोई भरोसा नहीं रह रहा है, तो पहले मैं यही काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर और काम होते ही रहेंगे क्योंकि किचन में तो इतने काम होते हैं ना, पूछो मत। और जिस दिन कुछ ऐसा स्पेशल बनाओ तो टाइम तो लगता ही है, क्योंकि सुबह का जो भी नाश्ता है सब मैं अकेले ही बनाती हूँ, तो टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे फिर पनीर बनता है, तो क्योंकि उसकी ग्रेवी मसाले अच्छे से पकाओ थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इसलिए छुट्टी के दिन भी मैं मतलब 5:30 बजे उठ गई थी। 5:30 बजे उठ के अपना जो भी काम होता है, नहाना धोना साफ़ सफाई, वो मैंने कर दिया था। तो अब मम्मी करेंगी पूजा पाठ, क्योंकि पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मम्मी आ गई तो मम्मी करेंगी पूजा पाठ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा चावल थे मोटे वाले, इनको धो दिया अच्छे से ढूंढ के। तो दूध मैंने पहले से ही गर्म कर दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा चावल डालूँगी क्योंकि ना ये थोड़ा ही मतलब बहुत हो जाते हैं खीर बनाने के लिए, और थोड़ा थोड़ा चावल डालो तो उसकी ना खीर बहुत अच्छी बनती है। तो मैं दूध में बिल्कुल पानी नहीं डालती हूँ जब भी खीर बनाती हूँ। ये हमारे ना घर का ही दूध है जो हमने लगा रखा, गाय का दूध, क्योंकि बीच में सभी की तबीयत ख़राब हो रही थी तो दूध कोई नहीं पी रहा था, तो इसलिए दूध बच जा रहा था। थोड़ा दही जमा रही थी, थोड़ा आज मैं खीर बना रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है, चीनी वाली। काली मिर्च और इलायची मैंने इसमें डाली थी। तो आजकल अदरक नहीं ला रहे हैं हम लोग, ख़त्म भी हो चुका है, कब से नहीं लाए हम अदरक वैसे। तो यहाँ पे फिर अब मैं चाय तो मैंने निकाल दी है, तो मैंने सोचा चलो तब तक पनीर का जो मैंने प्याज व्याज काट के रख दिया था उसका मसाला मैं तैयार कर लेती हूँ।
तो दोस्तों देख सकते हैं बारिश की कितनी आवाज़ आ रही है, झमाझम वाली बारिश हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय अपनी निकाल दी है। चाय ना थोड़ा गर्म हो रही है, आराम से ठंडी पीऊँगी। थोड़ा मतलब गुनगुनी जैसी चाय पीती हूँ मैं, एकदम गर्म मुझसे नहीं पी जाती है। तो तब तक मैंने यहाँ सरसों का तेल डाल दिया कढ़ाई में और तड़का मार दिया है। तो यहाँ पे ना प्याज को मैं फ्राई होने छोड़ दूँगी जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं होता है। तब तक ये मसाला मेरा तैयार हो जाएगा और मैं चाय भी पी लूँगी आराम से। तो तड़के में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, एक तेज पत्ता डाला, एक बड़ी इलायची डाली है, एक छोटी इलायची डाल रखी है। तो इससे ना खाने में स्वाद अच्छा आता है। तो उसके बाद फटाफट से चाय पी लेते हैं बढ़िया सी। और अभी भी देख सकते हैं कितनी झमाझम वाली बारिश हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चाय पी ली थी। उसके बाद प्याज भी ना अच्छे से मतलब गोल्डन जैसा हो जाता है ना, उस टाइप का हो चुका है जैसा मुझे चाहिए था। और यहाँ पे फिर मैंने अदरक बारीक बारीक सा इसमें अच्छे से कूट लिया था, तो उसको भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा लाल मिर्च पाउडर है, ये चिली पाउडर है जो मतलब और कूटा हुआ होता है ना, वो वाला पाउडर है ये। और उसके बाद इसमें पेस्ट डाल देते हैं जो टमाटर हरी मिर्चा मैंने बनाया था। तो इसको आप धीरे धीरे करके अच्छे से पका लेते हैं। और इसमें ना मैं सारे मसाले भी ऐड करूँगी, जिससे मतलब मसाला जैसे ऑयल आ जाता है ना ऊपर, तब तक पकाओ तो बड़ा टेस्टी होता है सच में पनीर। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरे में सारे मसाले निकाल लिए थे जो मैं घर में बनाती हूँ। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 गरम मसाला पाउडर और 1 जीरा पाउडर। जीरा मैंने भून लिया था थोड़ा ही पहले, तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको ना अब अच्छे से धीरे धीरे करके पका लेती हूँ, छोड़ देती हूँ उसको 10-15 मिनट। उसके बाद तब तक ना दोस्तों मैंने आटा भी गूँथ दिया था। आटा मैंने नीचे आराम से दोनों हाथ से गूँथ लिया, क्योंकि ना एक हाथ से आटा अच्छा नहीं होता, तो 2 हाथ से गूँथना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आटा गूँथ दिया है, इसको भी साइड में रख देते हैं। तो अभी ना मेरे मतलब किचन में छोटे मोटे इतने काम होते हैं, जितना तो मैं दिखाती नहीं हूँ, बहुत काम हो जाते हैं मेरे सुबह के टाइम। तो लगे हाथ में साफ़ सफाई भी करते रहती हूँ जहाँ पे मुझे गंदा दिखता है। तो मेरे ना ढेरों काम होते हैं सुबह के टाइम किचन में। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा पार्सल आया था कल, तो मैं अभी खोल रही हूँ इसको, क्योंकि ये है किचन के लिए ही। तो किचन के कपड़े मंगा रखे हैं मैंने। किचन के कपड़े मेरे सारे ख़राब हो गए थे, इस बार मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ के बनाए हैं, मंगा रखे हैं टॉवल जैसे। तो इनकी ना क्वालिटी सच में बहुत अच्छी आई है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इनकी। तो ये हैं 6 सीधे, हाँ 6 हैं ये। तो अभी एक ही यूज करूँगी और सब संभाल देती हूँ, क्योंकि ना किचन में कपड़े चाहिए ही होते हैं। तो ये कॉटन के हैं, तो मैंने मीशो से ख़रीदे थे और अच्छे रेट में मुझे अच्छा मिल गया मतलब। तो कपड़े किचन में ना चाहिए ही होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अब मैं ना पनीर काट लेती हूँ फटाफट। तो आज पतिदेव के फरमाइश में बन रहा है पनीर और खीर। उनको ना बहुत शौक है खाने का, तो जब भी उनको कुछ स्पेशल अच्छा खाना होता है मुझे एक दिन पहले बता देते हैं कि रितु आज ये बनाना है। तो अब तो हमारे पास में ही मॉल खुल गया है, वहाँ मतलब सब मिल जाता है। आप कभी भी जाओ, किसी टाइम जाओ, 5 मिनट लगता है, हमारे घर के पास ही खुला हुआ है। तो अब बढ़िया हो गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फटाफट से पनीर को कट कर लेती हूँ और इसको ना मैं हल्का हल्का घी में फ्राई करूँगी। वैसे ना बटर में फ्राई करो वो भी अच्छा होता है, पर मेरे पास अभी घी है तो इसको ना घी में फ्राई करूँगी। और मसाला भी देख लेती हूँ, मसाला भी बहुत अच्छे से पक चुका है, उसने भी तेल छोड़ दिया है। और साथ ही मैंने देख सकते हैं यहाँ पे जो कस्तूरी मेथी होती है उसको भी हल्का हल्का भून लिया है। तो उसको भी इसमें डाल देती हूँ ना, इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अब यहाँ पे हल्के हल्के पनीर में मसाले डाल देती हूँ, धनिया पाउडर और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में साइड में ना काजू भी भिगा रखे हैं गर्म पानी में, और इसको भी बाद में मैं ग्राइंड करूँगी। लास्ट में मसाले के ऊपर डालूँगी, जिससे ना पनीर में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे फटाफट से पनीर को फ्राई कर लेती हूँ हल्का हल्का।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो गया और फिर यहाँ पे मैंने एक छोटे वाले जार में जो मैंने काजू भिगाए हुए थे उनको भी अच्छे से पीस लिया है। आज मैंने थोड़ा नए तरीके से बना रखा है। ये रेसिपी मैंने ना यूट्यूब में ही देखी थी। तो यहाँ पे काजू की जो ग्रेवी है उसको भी मैंने डाल दिया, उसको भी अच्छे से इसमें पूरे मसालों में घुमा के पका लिया है और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया क्योंकि थोड़ा हल्का ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे सारे अच्छे से फ्राई हो गए थे पनीर घी में, तो इनको आप पनीर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे पनीर मेरा तैयार हो चुका है। क्योंकि ना मसाला अच्छे से पक जाता है तो फिर 5 मिनट इसमें मैं ढक्का रखूँगी जिससे ना पनीर में सारा मसाला अच्छे से घुस जाए। तो इससे ना पनीर बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे मेरी खीर भी बन चुकी है, इसमें मैंने चीनी भी डाल दी है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टी सा पनीर तैयार हो गया और यहाँ पे खीर तैयार हो गई है। अब फटाफट से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मैंने रोटियां बना दी हैं और फिर भी ना यहाँ पे मुझे 9 बज गया है। सुबह 7 बजे से लगी थी तो 9 बज गया है। तो अब फटाफट रोटियां बना लेते हैं, फिर टाइम पे नाश्ता कर लो ना अच्छा रहता है। तो होता ही ना, किचन में बहुत सारे ढेरों काम होते हैं। मुझे तो इतने काम निकल के आ जाते ना। सुबह का टाइम मेरा मतलब बहुत बिजी टाइम रहता है। तो आजकल तो ऐसा हो रहा है ना कि मैं अपने लिए मतलब चाय तो बना रही हूँ, अच्छे से तसल्ली से बैठ के चाय नहीं पी पा रही हूँ, ऐसा हो रहा है। तो आज तो छुट्टी थी, थोड़ा मैंने आराम से चाय पी थी। तो उसके बाद फिर मेरे और भी काम हो जाते हैं। ढेर सारे बर्तन हो गए थे, मैंने जब पनीर वनीर बनाया उनको धो के रख दिया। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बर्तन फिर हो ही जाते हैं। फिर तो खाने के बाद कितने सारे बर्तन होते हैं। तो ऐसा ही रहता है मेरा बिजी रूटीन सुबह का। तो यहाँ पे फिर मैंने सारी रोटियां बना दी हैं और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ना लॉबी में सभी के लिए खाना लगा दिया है। और यहाँ पे मेरा पनीर, खीर और रोटी तैयार हो गई है। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता कर लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए टेस्टी टेस्टी नाश्ता करने। तो सभी लोग बैठ चुके हैं और आज सभी घर में मेरे हस्बैंड जी, देवर जी भी और मम्मी तो आराम से। तो यहाँ पे हम सभी ने नाश्ता कर लिए थे। फिर देख सकते हैं यहाँ पे अभी ढेर सारे बर्तन हो गए और मैंने ना किचन साफ़ कर दिया है। थोड़ा थोड़ा और साफ़ कर लेती हूँ, मतलब मुझे ना चैन ही नहीं आता है। मतलब इतने बार कपड़ा मारती हूँ ना तब जाके मुझे चैन आता है। तो ऐसा ही रहता है मेरा सुबह का टाइम। तो यहाँ पे 11 बज चुका है। तो सुबह का टाइम कहाँ जाता पता नहीं चलता। और आज तो छुट्टी का दिन था। पहले हमारे बच्चों के आज पीटीएम थी, छुट्टी हो गई, नहीं तो क्योंकि जो यूनिट टेस्ट हुए थे ना उसका आज रिजल्ट मिलना था, तो फिर हम लोग नहीं जा पाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे किचन की मेरी नीट एंड क्लीन वाली अच्छी से सफाई हो गई है और यहाँ पे ना फिर से ढेर सारे बर्तन हो गए हैं। तो हमारे तो दिन भर इतने बर्तन होते हैं ना, पूछो मत। और जिस दिन छुट्टी होती है हमारे बच्चों की अलग ही फरमाइश होती है, ये बनाओ वो बनाओ टाइम टाइम में। तो पूरा दिन मेरा कहाँ जाता है मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो सच में मेरे किचन में ढेरों काम होते हैं। मतलब सुबह मैं 5 बजे उठूँ चाहे कितने बजे उठूँ, तो होना मुझे 11 साढ़े 11 बजे फ्री, क्योंकि इतना टाइम मुझे लग ही जाता है किचन में। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे फटाफट बर्तनों को धो लेते हैं। उसके बाद ना फिर मेरे और भी छोटे मोटे काम हैं। तो मसाला ख़त्म हो रखा था क्योंकि मैं मसाले घर में ही तैयार करती हूँ, तो मसाले भी मुझे तैयार करने हैं। और अभी मम्मी वृंदावन से आ गई हैं, तो मम्मी से भी मिलने पड़ोस के आंटी लोग, ताई लोग आ जा रहे हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा बैठना होता है। तो आजकल ऐसा ही चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप फटाफट से बर्तन धो लेते हैं और इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।